गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल इन क्वारंटीन पीरियड और लॉकडाउन। लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान जो बच्चों का हुआ है, स्टूडेंट्स का हुआ, वो उनका स्टडी टाइम है वो र्यून हो गया है। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑनलाइन लेसन्स लेकर आए हैं आपके लिए, तो वो काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, और इस लॉकडाउन पीरियड में आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया बायोलॉजी की यूनिट 3 से प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड नाम से एक सेक्शन बना हुआ है, पादप कार्य की द्वितीय। उसमें चैप्टर नंबर 10 है। वैसे इस प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड का ये फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से 10th चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे पहले दिमाग में आता है कि पादप कार्य की क्या है, वो डू मीन बाय प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, जिस तरह से हम लोग रेस्पिरेट कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिस तरह से हम डाइजेशन कर पा रहे हैं, जिस तरह से हम एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिस तरह से पाचन क्रिया चलती है, वगैरह वगैरह, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ है, जितनी भी जैविक क्रियाएं जो अपने शरीर में हो रही है, वो अपने को मेक अस सरवाइव, हमें सरवाइव करने के लिए तैयार कर रही है वो, ताकि हम ग्रो कर पाएँ, हम जीवित रह पाएँ। तो उसको समझने के लिए फिजियोलॉजी नाम से एक ब्रांच है साइंस की, या कह सकते हैं बुक है, जिसमें वो सारी मैकेनिज्म समझते हैं, अपने वो कार्य प्रणाली समझ पाते हैं, जिससे हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। ऐसा प्लांट में भी होता है, वो भी एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो भी रेस्पिरेट कर रहे हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? उनको ग्रो करना है, सरवाइव करना है। तो ये है पादप कार्य की, और इसमें पहला चैप्टर है अपना प्रकाश संश्लेषण। चलिए इसका वर्ड मीनिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस, फोटो जो टर्म है वो आ रहा है कहाँ से? फोटोन से। फोटोन मीन्स लाइट है, और दूसरा है सिंथेसिस, दूसरा पद या दूसरा जो इसमें टर्म है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? बनाना, कुछ सिंथेसाइज करना, संश्लेषण करना, टू मेकिंग समथिंग। तो प्लांट अपना फूड, और फोटोन अभी बताया वो लाइट है, तो लाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप अपना भोजन बना रहे हैं। वो फिनोमिना, वो घटना, वो परिघटना क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ये सब हम पिछली क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में या प्राइमरी सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप इस चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर एक लीफ की स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं लीफ की स्ट्रक्चर तो नहीं है, लीफ का हल्का सा पिक्चर है, उसमें थोड़ा सा मोटी मोटी बातें जो आपको प्रकाश संश्लेषण समझने में मदद करेगी। तो हमें अब 4 बातों का लिहाज रखना है, याद रखना है उनको, कि जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो 4 बातें ज़रूरी है, 4 कंपोनेंट होने ज़रूरी है, घटक होने ज़रूरी है। पहला अपने को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, उसके बगैर काम नहीं चलना है। दूसरा अपने पास क्या है? पर्णहरित, जो कि हरित लावक में रहता है। और हरित लावक कहाँ पाया जाता है? ये जो हमने एक पर्ण बनाई है, लीफ बनाई है, उसको स्प्लिट आउट कर रखा है, उसको हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है, लोअर सरफेस और अपर सरफेस। अपर सरफेस को यहाँ हम डोर्सल सरफेस भी कह सकते हैं, लोअर सरफेस को अपने वेंट्रल सरफेस भी बोलते हैं। ऊपरी जो सतह है उसको हमने पृष्ठीय सतह बोला गया, और जो नीचे वाली सतह है उसको हम अधरीय सतह बोलते हैं। दोनों को अलग किया गया, और बीच में हमने दिखाया है मीजोफिल टिश्यू, पर्ण मध्योतक, जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक में क्या है? वर्णक पाए जाते हैं, वो है पर्णहरित, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश, जो कि पहला अपना घटक था सूर्य का प्रकाश, उसको अवशोषित कर सकते हैं पादप। तीसरी क्या चीज़ है इसमें? पानी। इसमें लिखा वाटर एंटर्स लीफ, और ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी है। पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लांट अवशोषित कर पा रहे हैं जड़ों से, और वो एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण के ज़रिए शूट टिप तक पहुंच पा रहा है, लीफ तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट हो गए। चौथा कंपोनेंट यहाँ पर रेड कलर से उसका डायरेक्शन दिखा रखा है,
कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है? लीफ की अपर या लोअर सरफेस के ऊपर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं, कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं, भाग लेते हैं, ट्रांसपिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जिस दौरान ट्रांसपिरेशन होता है ये रंध्र खुलते हैं, उसी दौरान बाहर से वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करती है। चारों कंपोनेंट हो गए, चारों कंपोनेंट हो चुके हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाने के लिए नेसेसरी है। तो पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, थर्ड हो गया अपना वाटर, जल, और फोर्थ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों मिलकर भोजन बनाएंगे। ग्लूकोज जिसको बोला गया, प्लांट अपना फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, वो शर्करा होगी। लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन भी वो निर्मुक्त करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, या सह उत्पाद कह सकते हैं। लेकिन मुख्य उत्पाद या मेन प्रोडक्ट बनेगा अपना ग्लूकोज, जो उनका मेजर पर्पज़ है। तो ये लीफ का एक हल्का सा स्ट्रक्चर या कह सकते हैं पिक्चर मैंने डाल रखी है जो आपको हेल्प करेगा समझने में। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इसमें पहले मैं इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. During this process oxygen gas is released as a byproduct. अभी मैंने बताया हिंदी जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए वह जैविक परिघटना जिसकी सहायता से हरे पादप सूर्य प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 एवं H2O का उपभोग करके या उपयोग करके अपना भोजन, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, स्वयं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सबको पता है और सबको पता होना भी चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया है रेबिनोविच 1956, रेबिनोविच 1956। उसके अकॉर्डिंग अगर अपने से डेफिनेशन पूछी जाए तो अकॉर्डिंग टू रेबिनोविच it would be sensitized photochemical reduction and oxidation in between water and carbon dioxide at livable temperature. livable temperature का मतलब जिस पे अपने सर्वाइव कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा होगा तो अपने को दिक्कत होगी, कम होगा तो भी अपने को सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। हिंदी मीडियम के लिए लिखा हुआ है जीवन क्षम तापमान जिस पर हम जीवित रह पाते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। जल तथा CO2 के मध्य होने वाली प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है जबकि CO2 का अपचयन होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग इसको अब वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को बताना पड़ेगा कि वाटर गेट oxidized whereas CO2 get reduced in the form of glucose। नहीं समझे? आपको यहाँ तक एक ही बात याद रखनी है कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो अपनों ने कहा दो कच्चे पदार्थ की बात की, अपनों ने कंपोनेंट की बात की थी, पानी था, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी का हमेशा इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है सह उत्पाद के रूप में, जो अभी अपनों ने चर्चा की। दूसरा क्या है, CO2 है। दूसरा क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसका क्या होगा, अपचयन होगा। और अपचयन किस रूप में होगा, वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। वो अपने को बताना है। थोड़ा सा वापस ऊपर चलते हैं, इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं, इस पिक्चर पर। तो इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा है, आपने गौर किया होगा, इसको अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसमें लिखा है वाटर प्लस लाइट इज इक्वल टू केमिकल एनर्जी। पानी है वो लाइट के साथ जुड़ रहा है। जो पहला अपना कंपोनेंट था पानी आ रहा था जाइलम के थ्रू या कह सकते हैं रूट के थ्रू ऊपर शूट टिप तक आ रहा था, पत्तियों तक पहुंच पा रहा था। वहाँ पत्तियों में क्या लाइट ट्रैप की जा रही थी, इकट्ठी की जा रही थी, अवशोषित की जा रही थी। कौन कर रहा था, हरित लवक या पर्णहरित कर पा रहा था। उस वजह से उस वाटर का, उस पानी का फोटोलाइसिस हो जाता है, जल का क्या हो जाता है, प्रकाशीय अपघटन।
और उस वजह से केमिकल एनर्जी बनती है, रासायनिक ऊर्जा। और वो किस रूप में बनती है? एक बनती है एटीपी और दूसरी बनती है NADPH2। एटीपी प्लस NADPH2, ये अपने इस चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे क्या है ये। तो ये रासायनिक क्रिया है, रासायनिक ऊर्जा हो गई। कब बनी? जब पानी टूटा। किसमें? एटीपी, जिसने उसका प्रोडक्शन करवाया। किसका प्रोडक्शन करवाया? एटीपी का और NADPH2 का। तो ये वाटर का फोटोलाइसिस हो गया, जिससे दो ऊर्जा बनती है, जिनको अपने सामूहिक रूप से ग्रुपली बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे कि अपने गैस सिलेंडर है, LPG अपने कनेक्शन ले रखा है, तो वो उसमें एनर्जी है। जब हम खाना पकाएंगे तो उसके लिए पहले एनर्जी चाहिए अपने को, गैस सिलेंडर की फॉर्म में, LPG की फॉर्म में। तो अपने दिन के टाइम प्लांट ने क्या काम किया है? उस खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने के लिए हमने फ्यूल इकट्ठा किया, वो है केमिकल एनर्जी। तो पहले गौर कीजिए, यहाँ पर लाइट एनर्जी था, ये देखो येलो कलर में दिखा रखा है, सन से लाइट एनर्जी आ रही है। अब लीफ ने या प्लांट ने क्या काम किया? उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको बदल दिया किस में? रासायनिक ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी में। थोड़ा सा नीचे आए तो इसमें लिखा हुआ है, इस बॉटम में, केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा? डे टाइम में उन्होंने अपनी केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में। अब यही एज ए फ्यूल काम में आएगा जब अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। अभी मैंने बताया था अपचयित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। किस रूप में अपचयित हो जाएगी? ग्लूकोज, शुगर या शर्करा के रूप में अपचयित हो जाएगी, जो कि अपना मेन पर्पस है, खाना बन चुका है। गॉट इट? तो ये रासायनिक ऊर्जा रात्रि के समय काम आती है। तो अपने प्रकाश संश्लेषण में आगे पढ़ेंगे कि एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होती है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसको डीप स्टडी करेंगे आगे से आगे अपने गोइंग इनटू डीप, जब हम अपने अगले चैप्टर अगले वीडियो में जंप करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। और इसको मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बीच बीच में पॉज करते रहें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो स्टे फिट, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी एंड लीन टू स्टडी। थैंक यू सो मच।